स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल। तो इसमें एटम और मॉलिक्यूल का पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। एटम क्या होता है? एटम होता है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can takes part into chemical reaction। ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो रिएक्शन में टेक्स पार्ट करता है, उसको हम एटम कहते हैं। जैसे मैं लिखूं H, तो H मींस हाइड्रोजन एलिमेंट है। अगर 1H की बात करें, 2H की बात करें, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का ये है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और ये है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब H2 लिखूं तो इसका भी मतलब है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस, वो ये H2 हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला आपको पता है, 2H हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला नहीं। तो इसके लिए फिर हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होता है व्हेन 2 or more atoms combine together, then it form molecule। 2 or more atoms, 2 एटम कोई कम से कम कंबाइन हो तो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे एक मॉलिक्यूल लिखा मैंने H2, एक लिखा H2O। H2 में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यह हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला, तो ये एक मॉलिक्यूल है। तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। 1 मॉलिक्यूल कैसे पता लगेगा? इसके आगे नंबर 1 है, तो इट मींस H2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल 1 है। लेकिन यहां बात करें तो ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला नहीं है, तो इसमें भी 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। अगर सेम एटम से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनता है तो उसको बोलते हैं होमोमॉलिक्यूल। होमोमॉलिक्यूल का मतलब है ये सेम एटम से कंबाइन होकर बनता है, होमोमॉलिक्यूल। H2O की बात करें, H2 इसमें 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हैं 2 एटम, एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 एटम। मॉलिक्यूल की बात करें तो H2O पूरे के आगे नंबर कोई नहीं है, तो 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला है, वाटर का 1 मॉलिक्यूल है। डिफरेंट एटम से कंबाइन हुआ है तो इसको बोलते हैं हेट्रोमॉलिक्यूल। सेम एटम से हो तो होमो, डिफरेंट से हो तो हेट्रोमॉलिक्यूल। तो यह डिफरेंस होता है एटम में और मॉलिक्यूल। अब हर एटम का अपना एटॉमिक मास होता है और मॉलिक्यूल का भी अपना मॉलिक्यूलर मास होता है। तो हम पहले बात कर रहे हैं एटम के एटॉमिक मास। एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास होता क्या है पहले आपको मैं बता दूं। एटॉमिक मास के लिए आपको ये टर्म पता होना चाहिए, एटॉमिक मास यूनिट, AMU क्या होता है? जैसे आप करते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U है, कार्बन का एटॉमिक मास 12U है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1AMU, या लिख सकते हैं 12AMU। ये दोनों बातें एक ही। इसका क्या मीनिंग है? 1AMU क्या होता है? मतलब एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए इन्होंने पहले एक स्टैंडर्ड बनाया कि किसी एलिमेंट का रेफरेंस ले लें।
इन्होंने एलिमेंट का रेफरेंस लिया कार्बन का, कार्बन एलिमेंट का रेफरेंस लिया। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सारे लिविंग थिंग्स में मिलता है, सारे लिविंग थिंग्स में आपको कार्बन मिलता है, तो कार्बन इन्होंने एलिमेंट ले लिया। अब कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12U। कार्बन का एटॉमिक मास 12U या 12 ग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट अगर ग्राम में है तो उसको ग्राम भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कार्बन इन्होंने रेफरेंस एलिमेंट लिया था। कार्बन से पहले भी ऑक्सीजन लेके देखा था, लेकिन ऑक्सीजन पे ये थ्योरी सेट नहीं बैठी थी, तो फिर इन्होंने कार्बन लिया। इन्होंने क्या किया, कार्बन के एटॉमिक मास का 1/12 किया, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 बेटा, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 बेटा। तो क्या किया, 1/12 इंटू 1, देखो आंसर क्या आया, 1 AM। तो 1 AMU की डेफिनेशन दी इन्होंने, इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन के एटॉमिक मास जो 12 था उसका 1/12 कर दे तो आंसर 1 आएगा। तो इसको इन्होंने कह दिया ये 1 AM। अब अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का मतलब है 16 AMU, 16 AMU शॉर्ट फॉर्म में आप यू लिख देते हो। तो 16 टाइम्स ऑफ 1 AMU हो गया, मतलब 16 टाइम्स ऑफ 1 AMU। AMU की डेफिनेशन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। इट मींस ऑक्सीजन का भी जो 16U आया या 16 AMU आया वो कार्बन से कंपैरिजन करने के बाद आया। तो रेफरेंस एलिमेंट कार्बन लिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन 16U भी लिख सकते हैं इसको। क्या मीनिंग हुआ, इट मींस द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स of the 1/12 of mass of carbon 12। 16 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपके पास आ गया। तो इस तरह से सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास मेजर किए हुए हैं। आपको मैं बताता हूं तरीका क्या होगा। आपने एटॉमिक नंबर किया होगा, जैसे ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन। अभी का एटॉमिक मास लिखते हैं। ये एक तरीका है याद करने का, कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होगा। जैसे जो इवन नंबर है उसका डबल कर दो, 2 का डबल, ये आपके पास इवन में 2 का डबल कर दीजिए, 6 का 12, 8 16, 10 20। ठीक है, हाइड्रोजन में एक्सेप्शन है, 1 का 1 रहेगा। लिथियम ओड नंबर में डबल का 1 प्लस कर दो, 3 का डबल 6 प्लस 1 7। 4 में अब यहाँ 8 आना चाहिए, एक्सेप्शन है समझ लीजिए, तो ये 9 होता है, ये एक्सेप्शन लगा लीजिए। 5 11 आ जाएगा, 7 15 आ जाएगा, 9 19 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये याद करने का तरीका है। ये भी एक एक्सेप्शन हो गया फर्स्ट वाला। इसके अलावा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एटॉमिक मास करते हैं जी, क्या होगा? इवन वाले में तो डबल कर दो, 12 14 हो जाएगा, 16 32 28 36। तो कुछ एक्सेप्शन हो गया, अभी लिख देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। ओड में डबल प्लस 1, 11 का डबल 22 प्लस 1 23, 13 वैसे तो डबल होता है, लेकिन यहां आएगा एल्यूमिनियम 13 27, एक्सेप्शन लगा लीजिए। ओड है तो ओड डबल प्लस 1 सही है। 15 31, क्लोरीन 17 35, ओड का डबल प्लस 1। पोटेशियम और कैल्शियम ये 40, आर्गन 18 40 होता है, ये 39। ये एक एक्सेप्शन है। देखो क्या किया, ओड में डबल प्लस 1 है, 11 का डबल 22 प्लस 1 23, 27 31 35, यहां 39, ये तो सही है। इवन में डबल डबल, यहां भी डबल, यहां एक्सेप्शन है। 18 का डबल हो तो 36, लेकिन यहां 40 लिया हुआ है तो एक्सेप्शन मान लीजिए 20 40 होता है। तो ये आपका याद करने का तरीका है। 2 या 3 इसमें एक्सेप्शन है वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास एटॉमिक मासेस हैं 20 तक। इसके अलावा कोई होंगे तो आपको गिवन होगा स्टेटमेंट में। एटॉमिक मास के बाद ये तो आपने एटॉमिक मास कर ली। अब आपने पढ़ा हुआ है एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम से मॉलिक्यूल बनता है, तो ये मॉलिक्यूलर मास हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।